और चलिए अब बात करते हैं इंदौर से भोपाल से गायब हुए उस जोड़े की जो कि लगातार गायब चल रहा था और अब 17 दिनों के बाद जो लड़की थी सोनम वो मिली है। तो राजा और सोनम रघुवंशी केस पर ये बहुत बड़ी खबर और अपडेट सामने आई है। यूपी पुलिस ने सोनम रघुवंशी को हिरासत में लिया। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने हिरासत में लिया। एक ढाबे पर अकेली बैठी थी सोनम रघुवंशी और पुलिस ने सोनम रघुवंशी का मेडिकल करवाया। उसके बाद एमपी के 3 हमलावर भी गिरफ्तार हुए हैं। ये जानकारी मेघालय के मुख्यमंत्री की तरफ से साझा की गई है। राजा मर्डर केस में तीनों शामिल थे, ये भी कहा गया है मेघालय सरकार की तरफ से, और एक और हमलावर की तलाश जारी है। वही आपको बता दें 23 मई से शिलांग से लापता थी सोनम रघुवंशी। हनीमून मनाने के लिए शिलांग के लिए गए थे राजा और सोनम, और शिलांग में राजा रघुवंशी का शव मिला था और उसके बाद से सोनम जो है वो लगातार लापता चल रही थी और 17 दिनों के बाद अब जाकर सोनम मिल गई है। उसके बाद पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसके साथ 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है और अब इन चारों से पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ मेघालय सरकार का दावा है, मेघालय के मुख्यमंत्री की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि राजा हत्याकांड में सोनम भी शामिल थी और सोनम ने ही उन तीनों आरोपियों को, हत्यारों को सुपारी दी थी राजा की हत्या की। लेकिन अब पूरे मामले का सच क्या है ये पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सोनम और तीनों ही आरोपियों से पूछताछ में जुटे हुए हैं। कई गंभीर सवाल इस पूरे मामले में कि आखिर सोनम 17 दिनों तक कहां थी, किसके द्वारा और कैसे वो शिलांग से लेकर गाजीपुर तक पहुंची, और साथ के साथ आखिर उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया अगर वो इस हत्याकांड में शामिल थे। बीच में जो सोनम के परिजन हैं उनकी तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि सोनम का अपहरण किया गया, लेकिन पुलिस जिन्होंने सोनम को हिरासत में लिया वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको पूरे घटनाक्रम की दिखा रहे हैं। 23 मई को शादी हुई थी सोनम और राजा की। 23 मई को ये लापता हुए थे सोनम और राजा। 12 मई को इनकी शादी हुई थी और 23 मई को दोनों लापता हुए। उसके बाद 2 जून को जो पति था सोनम का, राजा, उसका शव बरामद किया गया। गहरी खाई में यह शव मिला था क्षत विक्षत स्थिति में, और 9 जून को गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया गया है। अब उसे गिरफ्तार किया गया है या उसने सरेंडर किया ये जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन पुलिस ने ये बताया कि जब पुलिस पहुंची वो ढाबे पर अकेली बैठी हुई थी, खाना खा रही थी। तो देखिए सोनम को हिरासत में ले लिया गया है, साथ के साथ वो 3 हत्यारे भी पकड़े गए हैं। अब क्या वाकई उन तीनों ने और इन चारों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस की पूछताछ के बाद हो पाएगा। दूसरी तरफ सोनम के जो पिता हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है उनकी बेटी को फंसाया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ पूछताछ में सामने आता है।